यदि आप क्लास 10 में हो और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 हिंदी पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिखा है, पूरे एक एक करके आपको बताने वाले हैं कौन कितने नंबर का पूछता है, ठीक है, पूरे डिटेल्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है निबंध, 29 नंबर प्रश्न निबंध, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पर कितने अंक का पूछता है मेरे प्यारे बच्चों? 7 अंक का पूछता है, ठीक है। आप केवल ये जो निबंध लिखे हुए हैं इन निबंधों को तैयार कर लेंगे, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। पहला स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और चौथा बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, फिर है आतंकवाद की समस्या और समाधान। इसके बाद हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर में पूछता है पत्र लेखन। तो निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको इन 3 प्रश्न पत्रों को तैयार करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आपके 4 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। और इसके बाद है 26 का इसमें क्या पूछता है? लेखक का जीवन परिचय, 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केवल आप इन्हीं 3 जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, इससे बाहर पूछने वाला नहीं है। फिर कवियों के जीवन परिचय में 5 अंक का ये भी होता है। गोस्वामी तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, सुमित्रानंद पंत का तैयार कर लीजिए, और महाकवि सूरदास का तैयार कर लीजिए। आपके गारंटी के साथ 5 अंक पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में 21 नंबर में क्या पूछता है? महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 6 मार्क्स का होता है। आप मित्रता चैप्टर को तैयार कर लीजिए, ममता चैप्टर को तैयार कर लीजिए, और भारतीय संस्कृत चैप्टर को तैयार कर लीजिए। आपके 6 मार्क्स बिल्कुल गारंटी के साथ पक्के हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 6 मार्क्स का होता है। महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में पद चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए, धनुष भंग को तैयार कर लीजिए, और नीति भक्ति नीति को तैयार कर लीजिए। इन 3 चैप्टर को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। तो आपको क्या क्या तैयार करना है? वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना है, भारतीय संस्कृत तैयार कर लेना है, और जीवन सूत्रांश चैप्टर तैयार कर लेना है। इन 3 चैप्टर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में ये 10 अंक का आता है। 10 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 2 मार्क्स का आपका श्लोक पूछा जाता है, तो आप इन 2 श्लोकों को तैयार कर लीजिए। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। और दूसरा ये तैयार कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। आपके 2 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आप 25 नंबर की बात करें तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो आप इसको देख लेंगे कौन सा खंड काव्य हमको पढ़ना है, वही आप तैयार करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, वो तो 50 नंबर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 20 नंबर का MCQ जो आता है वो कहाँ से पूछा जाता है हम बता देते हैं आपको। हिंदी गद्य शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग को पढ़ लेंगे, 5 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग तैयार कर लेंगे, आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। हिंदी पद्य में रीतकाल एवं आधुनिक काल पढ़ लेंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रीतकाल एवं आधुनिक काल की अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर रस अलंकार छंद से आपको 3 अंक का पूछा जाता है। तो रस में क्या पूछा जाता है? करुण एवं हास्य रस, अलंकार में उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा, और छंद में सोरठा एवं रोला। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए उपसर्ग। उपसर्ग में आ अन अभि अप साह निर अधि पर सु। और समास में कौन सा समास? द्वंद्व द्विगु कर्मधारय और बहुब्रीहि, तद्भव तत्सम एवं पर्यायवाची। इनको आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। फिर संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम शब्द रूप यानी तद और स्मत का आप तैयार कर लेंगे तो आपको 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। वाक्य का स्वरूप 1 अंक, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 अंक का आता है। पद परिचय विकारियों अविकारी शब्द 1 अंक का। तो ये कुल मिलाकर 20 अंक हो गए, ठीक है। 20 अंक ये और 50 अंक लॉन्ग क्वेश्चन, 70 अंक हो गया, ठीक है। तो आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 100% पूरा फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।